के विरोध में आकर खुद भाजपा वाले लोग भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं एमएलए रेणुबाला सढौरा की, सढौरा विधानसभा का, ये जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा में कैसी रही राहुल गांधी जी की। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं जी? कि सबसे पहले तो जाहिद जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के लिए बोलने के लिए संपर्क किया। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है वो उसमें राहुल गांधी जी को फुल समर्थन, सहयोग, सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा जब हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी हरियाणा में प्रवेश किया उन्होंने, तो 3 दिन की पहले यात्रा थी, जैसे मेवात, नूह में, उसमें भी भरपूर सहयोग, समर्थन राहुल जी को मिला हरियाणा से। और उसके बाद 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हरियाणा में पानीपत से लेकर अम्बाला तक यात्रा शुरू हुई। और उसमें जन समर्थन, मैं कहूँगी कि एक भारी मात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चली। और आने वाले समय में इस यात्रा का जो है बहुत ही फ़ायदा अपना राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले पूरे भारत को है, क्योंकि आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है। और जो भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों से हर वर्ग परेशान है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि हर वर्ग धरने पर बैठा है भाजपा की नीतियों के विरोध में, क्योंकि जन विरोधी नीतियां होने के कारण हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे युवा हो, हर वर्ग इस सरकार में परेशान है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई ने चरम सीमा पर है, हर वर्ग की जो कमर तोड़ी हुई है। किसान, हम देखते हैं आए दिन हमारे किसान साथी धरने पर बैठे हैं, वो पहले भी बैठे थे 1 साल तक, तो उसमें हमारे जो किसानों की शहादत हुई उसमें भी सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था कि हमारे लोग शहीद हुए किसान साथी। अभी जो हमारे किसान साथी गन्ने की फसल के लिए उनका रेट बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे हैं, सरकार उनका भी अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। और आए दिन हम देखते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कर्मचारी हो, धरने पर बैठे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, लेकिन इस भाजपा राज में कोई भी किसी की भी सुनवाई नहीं है। सरपंचों को लेके क्या कहें? कांग्रेस के टाइम में 20 लाख तक की पावर थी उनको खर्च करने के लिए, लेकिन अब टोटली पावर जो है सरकार के पास है। टेंडर होगा, ई टेंडर होगा, और सरपंचों के पास केवल 2 लाख तक के काम करवा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जो सरपंच हैं सरकार के विरोध में है, चाहे वो अंदरूनी तौर पे हो चाहे बाहरी हो? आज टोहाना में भी सरपंच जा रहे हैं, टोहाना में विरोध प्रदर्शन करने के लिए। सरपंच कांग्रेस के टाइम में और अब जो है बहुत अंतर आ गया। जी बिल्कुल, देखिए, जो सरपंच पद है वो एक संवैधानिक पद है। एक गांव का, पूरे गांव का मुखिया एक सरपंच होता है। जैसे पूरे हरियाणा का मुखिया एक सीएम है, तो ऐसे ही एक गांव का मुखिया एक सरपंच होता है। और सरपंचों से जो उनका, मैं कहती हूँ कि जो काम करने की जो शक्ति है वो सरकार द्वारा छीनी जा रही है, क्योंकि 2 लाख रुपए देने का सरपंचों के जो गांव का विकास कराने के लिए 2 लाख का अनाउंस किया है कि सरपंच उसमें काम करवा सकेंगे। आप ये बताएं कि 2 लाख में सरपंच क्या काम करवा सकता है? एक गली 2 लाख रुपए में नहीं बन सकती। तो जो हमारी ये डिमांड है, हम लोगों ने, चाहे विधानसभा में हो चाहे अपना सड़कों पे हो, हर मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है। विधानसभा में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सभी लोगों ने, सभी एमएलए ने सरपंचों का ये मुद्दा भी उठाया था कि जैसे सरपंचों को पहले तर्ज पे काम करने की अनुमति दी जाती थी, उनको विकास कराने का, गाँव का आज़ादी थी, ऐसे ही उसी पर सरपंचों को काम करने की आज़ादी दी जाए ताकि वो अपने गांव का विकास करा सके। और आज इसी विरोध में जो हमारे सभी सरपंच साथी टोहाना में धरना देने के लिए पहुंचे हैं अपना मंत्री जी के वहां पर, तो मैं चाहती हूं कि सरकार द्वारा सरपंचों को ये अनुमति दी जाए कि वो अपना, जैसे 20 लाख के तर्ज पे पहले काम करवा सकते थे, ऐसे ही हमारे सरपंच साथी अपने गाँव का विकास करवा सकें। सत्ता पक्ष का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, सत्ता पक्ष तो कुछ भी बोलती है, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि जो राहुल जी के नेतृत्व में चली हुई है, उसमें हम सभी देख रहे हैं कि सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा में मिलकर चल रहे हैं। और आज ये समय है कि लोग भाजपा की नीतियों के विरोध में आकर खुद भाजपा वाले लोग भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी। और आने वाला जो समय है उसमें जो यही लोग हैं जो हमारे समाज के जो
पूरे मैं कहूँगी कि भारत के लोग हैं वो भाजपा सरकार को उनको वोट के माध्यम से आईना दिखाएगी और भारत जोड़ो यात्रा एक कामयाबी के तौर पर मैं कहूँगी कि भारत में और अपना हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में कुमारी शैलजा जी ने आपको सीने से लगाया, कितना मनोबल बढ़ा? देखिए, ये मैं कहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा में भी और उसके आगे पहले भी और पीछे भी हमारी माननीय नेता मेरी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी इतने प्यार से और आदर से मान सम्मान से हम सब लोगों का सम्मान करती है। और मैं कहूँगी कि जो बहन जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो मैं तो कहूँगी कि और हमेशा उनका आशीर्वाद चाहूँगी कि मैं उनके नेतृत्व में आकर आगे अपने कांग्रेस पार्टी के लिए और अपना हल्का सढौरा के लिए आगे काम करती रहूं, ताकि मैं अपने हल्के का विकास ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के राज में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा सकूं। थैंक यू।